हेलो एवरीवन, आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज दे दे कि हमारे देश में अब जो कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन था वो और 2 वीक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब कि 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया कोविड-19 के लॉकडाउन को लेकर। और इस बार गवर्नमेंट कुछ ईज कर रहा है, ईज इन द सेंस की जोन्स में डिवाइड कर रहा है, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन। रेड जोन जो होगा डेंजरस जोन के लिए रखा जाएगा, जिसमें डेंजर रहेगा। ग्रीन जोन जो रहेगा वो ग्रीन जोन जो रहेगा जिसमें बहुत कुछ ईज रहेगा, बहुत लोग को घूमने फिरने का भी मौका, जैसे कि सीनियर सिटीजन हो गए या फिर बच्चे, उनको भी निकलने का, वो घर में रहेंगे लेकिन एक टाइम प्रोवाइड किया वो जाके थोड़ा घूम के आ सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं। और ऑरेंज जोन है कि जो कि खतरे के कगार पे है, तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगी, लेकिन ओला उबेर उसमें चलते रहेंगे। रेड जोन में कुछ भी नहीं चलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे वो उसको ध्यान रखेगा और वो मॉनिटर करेगा, उसके हिसाब से चलेगा। गवर्नमेंट ने ये कहा है। तो वो तो हमारा रह गया आज का जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा था, कोविड-19 से रिलेटेड जो न्यूज था वो है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि किसे अपॉइंट किया गया इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन। हर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है कोई एक आदमी जो एम्बेसडर होता है अपने सरकार का। तो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता था पहले, अब उनकी जगह पे किसी और को अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, टी.एस. तिरुमूर्ति को अपॉइंट कर दिया गया है इंडिया का नया एम्बेसडर या फिर परमानेंट मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द यूनाइटेड नेशन फॉर इंडिया। इंडिया की तरफ से ये रिप्रेजेंट करेंगे इन द यूनाइटेड नेशन। आपको तिरुमूर्ति के बारे में बता दे तो वो एक आईएफएस ऑफिसर थे 1985 बैच के, और वो करेंटली अभी जो अपॉइंटमेंट के पहले वो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वो सेक्रेटरी थे और आईएफएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि इनके पहले जो थे वो सैयद अकबरुद्दीन थे, तो उनको कुछ ही टाइम में रिटायर होना है, तो इसके वजह से इनको अपॉइंट किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो 3 ऑप्शन है उनका भी कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर वो कुछ ना कुछ पोजीशन होल्ड करते हैं। तो आपको बता दें कि एक डिप्लोमेटिक रिसफल हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, डिप्लोमेट्स जो है उनका रिसफल हुआ है। तो आप डी ऑप्शन में जयदीप मजूमदार देख रहे हैं, तो उनको इंडिया का एम्बेसडर बना दिया गया है टू ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो देश है उसका एम्बेसडर बना दिया गया। और एट प्रेजेंट मजूमदार जो है मजूमदार जो है वो फिलीपींस में इंडियन एनवॉय के तौर पे काम कर रहे हैं वहां पे। अब उनको ऑस्ट्रिया का एम्बेसडर बना दिया गया। जबकि दूसरे जो एक हमारा ऑप्शन ए जो है दीपक मित्तल, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इन द मिनिस्ट्री। दीपक मित्तल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इन द मिनिस्ट्री। अब उनको चेंज करके अपॉइंट कर दिया गया इंडिया के एम्बेसडर टू कतर जो देश है वहां पे एम्बेसडर कर दिया गया। साथ ही साथ तो हमारे एक और ऑप्शन बी में है जो पीयूष श्रीवास्तव, वो एक सीनियर डिप्लोमेट है। अब उनको एक और देश का एम्बेसडर बना दिया गया, वो हो जाएगा बहरीन का एम्बेसडर उनको अपॉइंट कर दिया गया। तो ये चारों ऑप्शन आपको डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से, आप काइंडली इसको नोट करके रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने अपने रीजन में, अपने स्टेट में एक मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन का कियोस्क बनाया है, जो कि मूवेबल होगा, मोबिलिटी होगा उसका, उससे सैंपल कलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बात करें तो त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा ने एक मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क बनाया। अब इसमें होगा क्या कि आपको बता दें, पूरा जो है कि एक 3 व्हीलर वैन पे एक जैसे बूथ होता है, वैसे एक पीसीओ जो हम लोग पहले जमाने में देखते थे उस टाइप का रहेगा, जिसमें डॉक्टर या फिर जो स्टाफ रहेंगे वो कवर्ड, चारों तरफ से ग्लास से कवर्ड रहेंगे, और वहां से वो सैंपल कलेक्ट करेंगे घूम घूम के। इससे क्या होगा कि इससे बहुत आसानी हो जाएगी लोगों को घर से बाहर, और ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। मान लीजिए किसी को देना है तो ये आपके एरिया में घूमेगा, आप अपना सैंपल दीजिए, वहां से टेस्ट होकर आपको रिपोर्ट घर मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा खबर है। आपको एक और चीज बता दें कि त्रिपुरा में अब कोई केसेस नहीं है जो कि हॉस्पिटल में है कोविड-19 के, और त्रिपुरा अंडर ग्रीन जोन है। तो एक और अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों का सैंपल टेस्ट करके और शॉर्ट पीरियड टाइम में टेस्ट हो, ज्यादा लार्ज नंबर टेस्ट होगा, और बाद में हो सकता है कि त्रिपुरा कोविड-19 फ्री हम देख सकते हैं, जैसे गोवा हो चुका है कोविड-19 फ्री। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा के सीएम जो है अभी प्रेजेंट में वो हो जाएंगे बिप्लब देव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से नेशन ने ट्रेवल एग्जाम्पशन करने का या फिर ट्रेवल पे छूट देने का बात कहा है इंडियन क्रिकेट टीम को टू टूर दिस ईयर। मतलब उनका इंडियन क्रिकेट टीम एक देश में खेलने वाली थी इस साल में, तो उनको ट्रेवल जो होता है, ट्रेवल का जो एग्जाम्पशन होता है उस पर छूट देगा, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लेगी इंडियन टीम से, वो खुद छूट देगी, वो अपने रियायत देगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने बताया है कि वो ट्रेवल एग्जाम्पशन देगा इंडियन टीम को, जो कि हम लोग वहां पे क्रिकेट खेले जाएंगे डाउन अंडर में लेटर दिस ईयर, क्योंकि
ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है अभी बहुत खतरनाक हालत में, बहुत गरीबी की हालत में है, और वो ऑलमोस्ट अपना 300 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का वो अपना रेवेन्यू खो चुका है इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। आपको बता दें कि गवर्नमेंट तो लॉस में चल ही रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एज ए हब ऑफ एजुकेशन माना जाता है, एजुकेशन बहुत वहां पे जाता है, तो बाहर से लोग बहुत पढ़ने आते हैं, तो उसको एक रेवेन्यू का पार्ट बहुत ज्यादा है कि एजुकेशन से मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया इस तरह से अपना रेवेन्यू तो खोते चला जा रहा है, साथ ही साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़े क्राइसिस में फंस चुका है। अब इस क्राइसिस की वजह से आपको ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो 80% अपने स्टाफ्स को निकाल भी दिया है, अपने उस पूरे जो उन लोगों का कमेटी है क्रिकेट का उससे निकाल दिया है। इसलिए वो क्या कर रहा है कि हो सकता है एग्जाम्पशन दे इंडियन टीम को कि वहां पे टूर करे, और जो टूर करेगा हम लोग की टीम तो हो सकता है इससे रिलीफ मिले, और जो मैच होगा तो फंड इकट्ठा होगा, उससे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड फिर से खड़ा हो जाए। आपको एक और न्यूज बता दें कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह सील कर चुका है अपना बॉर्डर टिल 30 सितंबर, और हो सकता है कि इस पे एक्सटेंशन भी ला दे। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है, ये भी सुन लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो चाइना पे खुल के बात कर रहा है, चाइना पे अपने आदमी भेज रहा है कि वुहान के लैब में, वुहान लैब जो है वहां पे टेस्टिंग करने के लिए। चाइना ऑस्ट्रेलिया पूरे अगेंस्ट है चाइना, जबकि उसको पता है कि चाइना से उसके बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट, वो बहुत सी चीजें लेता है वहां से, लगभग 75% की चीजें कूल होता है जो वहां से लेता है, तो उसके हिसाब से उसको डर है कि चाइना उस पर सैंक्शन लगा दे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया खुल के चाइना के अगेंस्ट में काम कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में तो पूछा है कि किस स्टेट ने कोविड-19 सेस ऑन डीजल एंड पेट्रोल लगा दिया, डीजल और पेट्रोल पे एक सेस लगा दिया, किस स्टेट ने इंडिया का कोविड-19, उस सेस का नाम ही रखा गया कोविड-19, एक टाइप ऑफ टैक्स होता है। तो यहाँ पे जो हमारे आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है उसने एक कोविड-19 सेस लगा दिया जो कोई पेट्रोल और डीजल के सेल्स पे लगा रहेगा, और ये फर्स्ट स्टेट बना है कि ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए। अपने जो टैक्सेशन एक्ट 1967 में उसमें अमेंड करता है, और अमेंड करके लगा दिया कि अब जो होगा प्रति 5 रुपया लिया जाएगा प्रति लीटर के डीजल पे, और 6 रुपया लिया जाएगा प्रति रुपये के पेट्रोल पे, जो कि और भी बाकी स्पिरिट्स होते हैं जो मोटर व्हीकल्स में काम आते हैं, वो डायरेक्ट कोविड-19 केसेस में, या फिर ऐसे बोलेंगे कोविड-19 के लिए फाइट करने के लिए वो पैसा यूज होगा। तो ये एक इशू किया नोटिफिकेशन 28 अप्रैल को, और ये लागू कर दिया है कि अब वहां पे कलेक्ट किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि दूसरे जो स्टेट हैं ऐसा कोविड सेस तो नहीं लाए हैं, जैसे कि आसाम है, उसने अपना टैक्स इंक्रीज कर दिया है पेट्रोल और डीजल पे 5 रुपया 6 रुपया के मानक से, जैसे कि 6 रुपया पेट्रोल पे बढ़ा दिया और 5 रुपया जैसे नागालैंड ने किया। तो नागालैंड ने कोविड सेस किया, लेकिन असम गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया, अपने टैक्स में ही इंक्रीज कर दिया। और मेघालय ने भी सरचार्ज और सेल्स टैक्स इंक्रीज कर दिया बाय 2%, लेकिन नागालैंड ने सेस स्टार्ट किया है। यहाँ के जो सीएम की बात करें तो वो है नेफ्यू रियो, उनका सीएम का नाम नोट कीजिएगा, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यूएसएआईडी ने कितना अमाउंट का ग्रांट इंडिया को देने का घोषणा किया है कोविड-19 पेंडेमिक को फाइट करने के लिए? कितना अमाउंट, कितना पैसा दे रहा है यूएस ने? यूएस एड बोल के जो एक एजेंसी है, तो यहाँ पे आपको हम आंसर बता दें तो हो जाएगा $3 मिलियन का अमाउंट यूएस एड इंडिया को दे रहा है टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक। ये 6 अप्रैल को एक यूएस एड जो एक एजेंसी है उसने पहले भी इंडिया को 2.9 मिलियन ऑलरेडी दे चुका है, जो कि हम लोग इस वायरस को रोक में काम कर सके। और यूएस का जो एम्बेसडर है इंडिया में, नाम नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कीनेथ जस्टर, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया को फंड करेगा यूएस का जो यूएस एड एजेंसी है। अभी यूएस एजेंसी जो है इसको जो बोलते हैं यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस एड इसको रखा गया। ग्लोबली लीड कर रहा है और बहुत सारे देशों को प्रोवाइड कर रहा है पैसा। तो इंडिया को अब तक के लिए 5.9 मिलियन प्रोवाइड कर चुका है अंडर द पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेटिविटी पहल के अंदर इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया और इसके अंडर वो प्रोवाइड किया है। तो 3 मिलियन का एड प्रोवाइड किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 346 मिलियन का जो यूएस डॉलर का जो लोन अप्रूव किया है, किस स्टेट गवर्नमेंट को इंडिया का लोन ये अप्रूवल मिला है, मतलब कौन से स्टेट को ये अप्रूवल मिला गया है, ये लोन दिया जा रहा है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 346 मिलियन यूएस डॉलर दिया गया, जो कि अगर रुपीज में बात करें तो 2616 करोड़ रुपीज का लोन दे रहा है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट
महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा, जिसके थ्रू वो अपने रिलायबल पावर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा रूरल एरियाज में। क्योंकि देखिए जैसे लॉकडाउन हो रहा है तो महाराष्ट्र का पूरा इंडिया या वर्ल्ड का बोले तो इकोनॉमी बहुत शटडाउन में है, जिसके वजह से महाराष्ट्र में बिजली की कमी आ रही है। तो महाराष्ट्र जो है इंडिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है। तो उससे क्या हुआ कि जो उसके गांव के जो लेबर हैं फोर्स, वो जनरली एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको दिक्कत ना इलेक्ट्रिसिटी लेके, इसलिए ये लोन प्रोवाइड कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक 346 मिलियन US$ को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। आपको यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बताया तो महाराष्ट्र के अभी प्रेजेंट सीएम है उद्धव ठाकरे, और गवर्नर का नाम पूछे तो हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का न्यू चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है। आपको क्वेश्चन ये है कि न्यू चेयरमैन, फिर से अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कि राजीव कुमार, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उनको अपॉइंट कर लिया गया है चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PSEB। 3 साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया। राजीव कुमार के बारे में बता दें तो 1984 के झारखंड बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं, और वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे। जुलाई 2019 में अपॉइंट हुए थे और फरवरी में रिटायर किए हैं। आपको बता दें कि वो सक्सीड कर रहे हैं, इनके पहले जो थे वो KD त्रिपाठी थे, जो कि अब हमारे प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए। नोट कीजिएगा, KD त्रिपाठी हमारे प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए, और ये अब PSEB पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के हेड अपॉइंट हुए। अब थोड़ा PSEB के बारे में बता दें कि PESB क्या है, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है क्या। तो एक बहुत पावरफुल कमिटी है या फिर एक बॉडी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बनाता है, और इसके थ्रू जो डिप्लोमेट्स या फिर बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट होते हैं इंडिया में, इसके थ्रू ही, इसके एडवाइस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। तो एक बहुत ऊपर वाला बोर्ड है, पहुंचा हुआ बोर्ड है, जहां से बड़े बड़े लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, यहाँ से एडवाइस दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक जो कि लोन प्रोवाइड कर रहा है MSME, एक MSME लोन स्कीम लाया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो वो लोन जो स्कीम लाया है, उस स्कीम का नाम क्या रखा है, उस स्कीम का नाम क्या रखा है, और MSME को प्रोवाइड कराया। तो पहले समझिए MSME है क्या। तो MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि लघु और छोटे लघु बोलते हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग जैसे छोटे छोटे दुकान हो गए, तो उनको लोन मिलता है जो रजिस्टर्ड है। तो कोरोना वायरस के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से MSME को एक लोन दे रहा है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अब उस स्कीम का नाम बताना आपको। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा विकास अभ्या। विकास अभ्या एक स्कीम रखा गया है बाय कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, और उसके अंडर वो लोन प्रोवाइड कर दे रहा है MSME को। अब पहले तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का रूरल, एक रीजनल रूरल बैंक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है, एग्जाम में हेड क्वार्टर पूछता है तो धारवाड़ है, और आपको नोट करना है कि धारवाड़ इसका हेडक्वार्टर है। ये लोन देगा जो कि MSME, जो छोटे छोटे उद्योग है, छोटे छोटे दुकान है, बिजनेस वाले हैं, तो वो उससे थोड़ा रिलीफ उनको मिले, जो डिसरप्टेड बिजनेस उनका चल रहा है, जो कि बहुत खराब हालत में बिजनेस चल रहा है ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक। तो इसके वजह से उनको लोन प्रोवाइड करे ताकि उनको दिक्कत ना आए अपना बिजनेस में, और क्रेडिट फैसिलिटी में उनको कमी ना आए। तो इसीलिए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो बोरोवर्स है उनको लोन दे रहा है। अब इस स्कीम की वजह से क्या होगा कि जो करंट क्राइसिस है उसको कंटिन्यूटी में, मतलब कि उसको चेंजेस लाने में उनको कोई एकदम से दिवालिया नहीं हो जाएंगे, उनके पास एकदम बिजनेस ठप नहीं हो जाएगा, इस तरह से वो बच सकते हैं। और इसमें आपको बता दें कि लोन में क्राइटेरिया रखा गया कि जो कस्टमर्स उसके हैं, जो कि रेगुलर रहे हैं एज ऑन 29 फरवरी तक, उनको ही ये लोन देगा। और लोन कितने का देगा, तो 1 लाख तक का लोन देगा विदाउट एनी कोलेट्रल। कोई उस पर मोर्टगेज या फिर कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं रखेगा। और ये भी बताया कि लोन जो देंगे उसको रीपे करना है विद इन 36 मंथ, मतलब कि 3 साल का टाइम भी दे रहा है, बहुत ज्यादा टाइम है। तो ये बहुत अच्छा मूव है बाय द कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। आपको बता दें यहाँ पे MSME का बात हो रहा है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द MSME मिनिस्टर या फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो जाएंगे नितिन गडकरी, जो कि रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है हमारे। तो नोट कीजिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से एक ऑबिटरी रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। चुन्नी गोस्वामी जिनका रिसेंटली देहांत हो गया, वो लीजेंडरी प्लेयर थे, वो किस स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा फुटबॉल। अभी ये रिसेंट इनका देहांत हुआ है, तो फुटबॉल को रिप्रेजेंट करते थे। बहुत बड़े प्लेयर थे इंडिया के चुन्नी गोस्वामी, जो कि कोलकाता में रिसेंटली पास्ट हुए या फिर देहांत हो गया
ड्यू टू इलनेस, और उनका एज जो एट द टाइम ऑफ डेथ था 82 ईयर्स था। गोस्वामी के बारे में कुछ बता देते तो वो इंडियन टीम को लीड किए थे इन 1962 एशियन गेम, जिसमें इंडिया टीम गोल्ड लाई थी। साथ ही साथ जो नेक्स्ट एडिशन का एशियन गेम्स हुआ था 1964 में, उसमें इंडियन टीम रनर्स अप रही थी। और अगर क्लब लेवल का बात करें तो मोहन बगान को 15 कंजिक्यूटिव ईयर्स के लिए रिप्रेजेंट किया उन्होंने, 15 साल के लिए रिप्रेजेंट किया 1954 से 68 तक। और साथ ही साथ बता दें तो वो गोस्वामी एट द एज ऑफ 27 रिटायर हो गए। साथ ही साथ ये भी आपको जानकर रखना कि गोस्वामी सिर्फ और सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर नहीं थे, वो क्रिकेट बहुत बड़े वर्सेटाइल प्लेयर भी थे और उनको बहुत सारे अचीवमेंट मिले हैं क्रिकेट में भी। गोस्वामी को और भी अवार्ड्स मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कौन से इनमें से अवार्ड मिला है कौन सा नहीं मिला है। तो उन्हें अर्जुना अवार्ड 1963 में मिला है और पद्मश्री अवार्ड 1983 से नवाजा गया था उनको, इस दोनों अवार्ड से भी, तो ये भी नोट करके रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नीरज व्यास को इंटरिम एमडी और सीईओ किस कंपनी ने अपॉइंट किया? नीरज व्यास को किसने अपॉइंट किया? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक का जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो अंग है या फिर जो ब्रांच है, उसने अपॉइंट किया है नीरज व्यास को एज ए इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो व्यास का जो न्यू रोल होगा वो 8 महीना का होगा और अप्रैल 28 से ये लागू होता है 2020 तक और अगले 8 महीना तक रहेगा। जो व्यास है वो रिप्लेस कर रहे हैं संजय गुप्ता को, जो कि प्रेजेंट में एमडी और सीईओ थी अब कंपनी के। व्यास जो पहले थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे कंपनी के बोर्ड में, अब वो चार्ज ले रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का और साथ ही साथ इंटरिम एमडी और सीईओ भी बनाए जा रहे हैं फ्रॉम अप्रैल 28, 2020। तो ये हमारा 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स था। जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।